हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 यानी 8 से लेकर के 14 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस वॉचर पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग पाइसी। द मून, ये आपका अपना कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द मैजिशियन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Cups. Bottom of the deck is the Star card. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जो कि ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। बाकी सारे स्पेसिफिक साइन हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है एक्वेरियस, लियो, जेमिनी, Cancer and Pisces. Okay, so let's start your reading. यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द स्टार कार्ड। तो देखिए, स्टार कार्ड का मतलब यही है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और इनकी इच्छा है कि आपसे मिलें, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड से। बट द थिंग इज़, इनको किसी चमत्कार की उम्मीद है और इनको लगता है कि चीज़ें इनके फेवर में जा सकती हैं। बट द थिंग इज़, यहाँ पर आप कुछ हद तक मुझे इस चीज़ से एग्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, द स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप जो है बेसिकली अभी इनको इग्नोर कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि या तो आपने इनको ब्लॉक किया हुआ हो, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनके किसी भी मैसेज, किसी भी स्टेटस, किसी भी तरह की पोस्ट को इग्नोर कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंस को दिखाने से बच रहे हैं। फोर ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हमारे पास है फाइव ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड से ऐसा इसलिए है क्योंकि आप और इस पर्सन के बीच में लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है और हालांकि आप अपनी तरफ से पूरी तरह से सही थे, आप अपने स्टैंड पे बिल्कुल क्लियर थे, लेकिन इस पर्सन ने आपसे ज़बरदस्ती झगड़ा किया अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। ज़बरदस्ती गलत को भी सही प्रूव करने के लिए इस पर्सन ने आपसे झगड़ा किया है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं हालांकि आपको लेकर के पैशनेट हैं और आपको लेकर के इनके अंदर फिर से मिलने की इच्छा जागृत हो रही है, फिर से मिल कर के आपसे सब कुछ बताना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। बट ये जानते हैं कि इन्होंने काफ़ी हद तक बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया है आपके साथ। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन स्टिल वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है, सॉरी सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड है तो एक्वायरिस का नाम लिया और एक्वायरिस हाजिर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, आपकी जो स्थिति है, आपकी स्थिति कुछ इस तरह की है। आप
इस पर्सन को बेसिकली बहुत रूडली पेश आ रहे हैं, बहुत लॉजिकली पेश आ रहे हैं। आई मीन आप बिल्कुल इमोशनलेस होकर के बात कर रहे हैं इस पर्सन से, अगर आप कर भी रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इनको इसी तरह से ट्रीट करने वाले हैं इन फ्यूचर भी। ओके, सो क्योंकि ये पर्सन ने बहुत गलतियां की हैं तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को सुधारना चाहते हैं कि ये एटलीस्ट आपसे इस तरह की बातें ना करें। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए फर्स्ट कार्ड है आपका मून एनर्जी। मून एनर्जी का मतलब है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपकी अपनी एनर्जी है, ये आपकी पावरफुल एनर्जी बेसिकली इस हफ्ते रहने वाली है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि पाइसेस आपके लिए मैं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को, और शायद ज़्यादा डीपर वे में सोच रहे हैं, जितना शायद इतना ट्रू है भी नहीं उतना ज़्यादा सोच रहे हैं। और इसकी वजह से काफ़ी सारा डर आपके मन में आता जा रहा है। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी टूट रहे हैं अपने अंदर ही कि आप कहीं इनसे पूरी तरह से अलग ना हो जाएं, और क्या पता ये सच ना हो, क्या पता वो झूठ ना हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं द मून एनर्जी से। ओके, सो मैं यही कहूँगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो पहले से परसेप्शन बनाना ठीक नहीं होगा। सो ओवरथिंक ना करें। ओके, द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से ही डील कर रहे हो, या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मैसेज कर सकता है इस हफ्ते। एंड ये जो मैसेज है ये थोड़ा सा फ्लर्टिशियस मैसेज हो सकता है, और जस्ट आपसे बात शुरू करने के लिए अपनी तरफ से एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं ये पर्सन। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया कि पैशनेट है आपको लेकर के और आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो यस, ये पर्सन आपसे बात शुरू करना चाहते हैं दोबारा से। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है इसी मैसेज के साथ आपकी फिर से इस पर्सन के साथ लड़ाई हो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मे बी हो सकता है मैसेजेस में ही हो, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, और ये झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि अभी भी पीसफुल रहना चाहते हैं, लेकिन स्टिल जब ये पर्सन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो आपको उनका जवाब देना ही पड़ता है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आप थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। आई मीन अब आप वेट करेंगे कि हाँ, इस पर्सन की तरफ से क्या जवाब आने वाला है, वगैरह वगैरह, क्योंकि आप एक फ़ाइनल जवाब दे करके इस लड़ाई झगड़े में जो भी है आप फाइनल जवाब दे करके अलग हो जाएंगे, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पर्सन अब आपके पास आए और आपसे माफ़ी मांगे उस चीज़ के लिए। बट बी केयरफुल, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये क्योंकि एज अ मैजिशियन शो हो रहा है यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि ये पर्सन मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। ओके, आई मीन ये आपको फॉल्स उम्मीदें दे सकते हैं, या फिर फॉल्स कह सकते हैं कि आपको वादे कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ, स्टिल मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ इंट्यूटिवली पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द मून एनर्जी से आपको काफ़ी इंट्यूशन होने वाली है, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, आपको शायद धोखा देना इतना आसान नहीं रहेगा। एंड द मैजिशियन कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन चीज़ों को सही करने के मकसद से बेसिकली बातों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपको झूठ भी बोल सकते हैं कुछ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको इस हफ्ते शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर कमिटमेंट अगर अभी तक नहीं हुआ है तो कमिटमेंट के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स से 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यस, एक स्टेप फॉरवर्ड है स्टेबिलिटी में, कमिटमेंट में। सो यस, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं शायद ये पर्सन आपको ऑफर कर सकते हैं इस हफ्ते। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका ये पर्सन ट्विन फ्लेम हो, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन से आप में से काफ़ी सारे लोग डील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप से मैं ये कहूँगा कि आप अभी भी इनसे ओपन नहीं हो रहे हैं इमोशनली, आप इनसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस को, और अंदर ही अंदर अभी आप अपने अंदर चीज़ों को
एनालाइज करना चाहते हैं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, क्या ये चीज़ें बाद में ठीक हो सकती हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहेंगी। ओके, और अभी आप इस हफ्ते तो कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ हो सकता है फ्यूचर में जल्दी से डिसीज़न लें। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये पर्सन ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं आपके पास आने का। ओके, सो इन्होंने बस प्लान कर लिया है, जल्दी ही ये आपके टूवर्ड्स ज़रूर आएंगे। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड भी है। द हर्मिट कार्ड से मैं कहूँगा कि चीज़ें अभी बहुत कह सकते हैं कि ऐसे फेज़ में हैं जहाँ से आप दोनों ही इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद आपका या तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलने वाला है इन फ्यूचर, या फिर पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों ही अब दिमाग से सोच रहे हैं, इमोशंस को साइड में रख कर के सोच रहे हैं, और जो कि एक अच्छी बात है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। द पावर। ओके, मैंने कहा था ना पावर बार बार पावर आ रहा था मेरे माइंड में, तो यस यहाँ पर पावर दिखाई दे रहा है मुझे। सो यस, आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाले हैं। और आपकी पावर क्या है? आपकी पावर है इंट्यूशन, आपकी पावर है इमोशंस। ओके, सो आपके इंट्यूशन एंड इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं इस हफ्ते, एंड यही पावर आपको फ्रूट दिलाएगी इस रिलेशनशिप में, अगर आप इसको वाइजली यूज़ करते हैं तो। ओके, पावर कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग एंड पावर कैन क्रिएट एनीथिंग। ओके, सो ये चीज़ आप याद रखें, और अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी पावर को, तो डेफिनेटली इसमें अच्छे फ्रूट्स आपको मिलेंगे इस रिलेशनशिप में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। पाइसिस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।